दूर एक छोटे से द्वीप पर, जहां चारों ओर हरा भरा जंगल और गहरा नीला समुद्र था, वहां एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम सुनहरा टापू था। यहाँ के लोग अपने शांत जीवन के लिए जाने जाते थे, लेकिन गांव की सबसे अनोखी लड़की थी अनाया। अनाया मुखिया की बेटी थी। वह निडर, जिज्ञासु और हमेशा नई चीजें खोजने को तैयार रहती थी। लेकिन गांव के लोग उसे बार बार कहते, अनाया, समुद्र से दूर रहो, वह खतरनाक है। एक दिन अनाया अपनी दादी मालिया के पास बैठी थी। मालिया हमेशा पुरानी कहानियां सुनाती थी। दादी, क्या यह सच है कि समुद्र हमसे नाराज है? अनाया ने पूछा। मालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सच है, पर यह कहानी सिर्फ नाराजगी की नहीं, बलिदान और जिम्मेदारी की भी है। तो क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते? अनाया ने उत्सुकता से कहा। मालिया ने उसकी आंखों में झांका और गहरी आवाज में बोली, हर पीढ़ी में एक व्यक्ति होता है जिसे महासागर चुनता है। शायद वही इसे ठीक कर सकता है। तुम्हारा दिल क्या कहता है अनाया? अगले कुछ दिनों में गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। मछलियां पकड़ में नहीं आ रही थीं, पेड़ सूखने लगे थे, फसलें खराब हो रही थीं। गांव के लोग चिंतित थे। यह सब क्यों हो रहा है? एक किसान ने पूछा। मुखिया ने गहरी चिंता के साथ कहा, यह प्रकृति का संकेत है, हमें कुछ करना होगा। अनाया ने साहस बटोरकर कहा, पिताजी, मुझे महासागर की पुकार सुनाई देती है। मुझे लगता है कि यह मुझे बुला रहा है। मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, नहीं अनाया, तुम अभी बहुत छोटी हो, समुद्र खतरनाक है। लेकिन अनाया को यकीन था कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी दादी की कहानियों को याद किया और खुद से वादा किया कि वह अपने गांव को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। अनाया ने एक पुरानी नाव ली और अपने छोटे दोस्त एक मुर्गा कोको के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही नाव समुद्र में उतरी, लहरें शांत हो गईं। ऐसा लगा जैसे महासागर उसे रास्ता दिखा रहा हो। कुछ देर बाद अनाया को एक चमकदार आकृति दिखाई दी। यह एक मजाकिया देवता तरुण था। तरुण बड़ा, ताकतवर और थोड़ा घमंडी था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तरुण ने गुर्राते हुए पूछा। मैं अनाया हूँ। मैं अपने गांव को बचाने के लिए महासागर का दिल ढूंढने आई हूँ। उसने साहस से जवाब दिया। तरुण ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम महासागर का दिल ढूंढ लोगी? यह काम बच्चों का नहीं है। अनाया ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, शायद मैं बच्ची हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा दिल मुझे सही रास्ता दिखाएगा। तरुण ने उसकी हिम्मत देखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रखना, रास्ता खतरों से भरा होगा। रास्ते में अनाया और तरुण ने कई खतरों का सामना किया। तेज तूफान, विशाल समुद्री जीव और रहस्यमय द्वीप। एक दिन वे एक अजीब और डरावने द्वीप पर पहुंचे। वहां एक विशाल केकड़ा कपारा रहता था। कपारा के पास वह सीप थी जिसमें महासागर का दिल छिपा था। तुम्हें क्या चाहिए? कपारा गर्जा। हमें वह दिल चाहिए जो तुमने चुराया है। अनाया ने साहस से कहा। कपारा हंसने लगा। तुम मुझे हराओगी? यह असंभव है। हम कोशिश तो करेंगे कपारा, तैयार हो जाओ। भयंकर लड़ाई हुई। कपारा ने अनाया और तरुण पर हमला किया, लेकिन अनाया की चतुराई और तरुण की ताकत ने अंततः उसे हरा दिया। उन्होंने महासागर का दिल हासिल कर लिया। महासागर का दिल पाकर अनाया को महसूस हुआ कि उसे केवल वापस लौटाना काफी नहीं है। उसे महासागर को विश्वास दिलाना होगा कि इंसान अब प्रकृति का सम्मान करेंगे। अनाया ने दिल को दोनों हाथों में लेकर कहा, हे महासागर, मैं तुम्हें तुम्हारा दिल वापस देती हूँ। हमारे पूर्वजों ने गलती की थी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि हम अब तुम्हारा सम्मान करेंगे। महासागर शांत हो गया। उसकी लहरें धीमी होकर प्रेम और शांति का संकेत देने लगी। अनाया वापस अपने गांव लौटी। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। मछलियां लौट आईं। लोग खुश हो गए। मुखिया ने गर्व से कहा, अनाया, तुमने जो किया वह एक सच्चे नेता का काम था। यह मेरा नहीं, हमारे पूरे गांव का काम था। मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। गांव वालों ने अनाया को नायक मान लिया, लेकिन वह हमेशा यही कहती रही, साहस वही है जहां आपका दिल सही हो।
इस कहानी में संवाद अब अधिक सजीव और भावनात्मक रूप से गहरे बनाए गए हैं। पात्रों की बातचीत उनके व्यक्तित्व और भावनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाती। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको हर दिन नए और मजेदार वीडियो मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।